लेकिन रावण को देखकर और रोने लगी। और जैसे आंसू निकले तो रावण कहता है रो मत, आज गोल्डन चांस है, एक तोहफा लेके आया हूं, ले ले। हनुमान जी ने कहा कि ये है कौन? हनुमान जी ने कहा कि ये कह क्या रहा है? अच्छा एक बात बताओ, कोई असामाजिक तत्व, आतंकवादी, अन्यायी, अत्याचारी किसी प्रलोभन को लेकर के आए और आपकी माँ को देने लगे, आपकी माँ को प्रलोभन, तो बोलो बेटा सुन करके आग बबूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बेटा सुन के। ये क्या कह रहा है नालायक, मेरी माँ से इस तरह से बोल रहा है। हनुमान जी आग बबूला हो गए। रावण कहता है मेरी ओर देख, इतना बढ़िया गोल्डन चांस है कि लंका ये सोने की नगरी है, आज ये सोने की नगरी लंका की महारानी बनाने के लिए आया हूं तुझे। इसलिए कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। आज इतना बढ़िया गोल्डन चांस है कि तू लंका की महारानी बनेगी, और लंका की महारानी मंदोदरी आदि रानियां नौकरानी बनेंगी तुम्हारी। केवल एक बात मान ले सीता, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। केवल एक बार मेरी ओर देखो, ये लंका की महारानी तुम बन जाओगी। और ये मंदोदरी महारानी आज तक अभी तक है, ये महारानी से अभी नौकरानी बनने वाली है। और इसलिए मैं आया हूं कि एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करूंगा कि महारानी सीता नौकरानी मंदोदरी, ये अभी अभी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा। गोल्डन चांस है, बहुत बढ़िया। माताओं ध्यान से सुनना, इस प्रसंग से तुम्हें बहुत बड़ी शिक्षा मिलने जा रही है। भगवती सीता ने क्या परिचय दिया, भगवती सीता ने अपने सतीत्व को कैसे वहां प्रकट किया, भगवती श्री जानकी ने अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे की है। अगर मन लगा करके ध्यान से मेरा एक एक शब्द सुन लिया जाए तो संकटकालीन अवस्था में मेरा शब्द कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा। कवच बन जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, संकट में रक्षा करेगा। लेकिन मन लगा के सुनना, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। वैसे सामान्य शब्द नहीं है ये, इन शब्दों की बड़ी कीमत है। जब कीमत है तो उनको संभाल करके रखना चाहिए। रावण कहता है कि महारानी तुम्हें बनाऊंगा और नौकरानी मंदोदरी को। हनुमान जी दांत किटकिटाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि एक छलांग मारूं, इसकी खोपड़ी पे गिरूं तो इसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, और ब्रेन हेमरेज होगा तो निश्चित है या तो मरेगा या बेहोश हो जाएगा, कोमा में, जिंदगी भर के लिए कोमा में चला जाएगा। अच्छा वजनदार चीज खोपड़ी के ऊपर गिर पड़े तो बोलो भाई या तो मरोगे या फिर कोमा में चले जाओगे, तो मरणासन स्थिति हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा एक छलांग ना लगा दूं, ये कितना बड़ा बलवान है। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, रुको रुको रुको, हे हनुमान जी अगर कहीं छलांग लगा दी, इसकी खोपड़ी पर गिर पड़े तो ये मर ही जाएगा और पूरा संविधान मेरा चौपट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने संविधान में रावण की मौत राम के हाथों से लिखी है, राम के हाथों से रावण की मौत लिखी है। लेकिन यदि तुमने एक छलांग लगा दी और कहीं इसकी खोपड़ी पर गिर पड़े तो कन्फर्म है कि इसकी मौत, और मौत तो फिर रजिस्टर का संविधान बदलना पड़ेगा। बुढ़ापे की आंखें हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जो लिख चुके हैं, थोड़ा सा आप रुकिए। हनुमान जी ने कहा तो ब्रह्मा जी रावण को समझाओ फालतू की बात क्यों कर रहा है। आया था शांति लेने, अशांति और मिल गई। आया था शांति लेने लेकिन अशांति और मिल गई। ब्रह्मा जी बोले फैसला इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको जिंदगी में सबसे बड़ी शांति का अनुभव यही होगा, यही होगा। बोले कैसे होगा, रावण तो फालतू की बात कर रहा है। कि रावण की बात आप सुन रहे हैं, लेकिन जिस समय शांति रूपी सीता की बात आप सुनेंगे तो यही अनुभव करेंगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा शांति का अवसर मुझे यही मिला, और परम शांति होगी। एक बात आपको बतावें,
आपके अशांति हो जाए, लेकिन जहां पर आप हैं और वहीं पर कोई सुंदर शब्द और ढांढस बनाने वाला, वो आपके फेवर की बात कहने वाला कोई आ जाए या वो बात सुनने को मिल जाए, तो बोलो अशांति में शांति तुरंत ही आएगी कि नहीं आएगी? अरे भैया हमारे फेवर की बात हो गई, अब तो शांति, अब कोई दिक्कत नहीं, घबरा रहा था मैं, अब तो हमारे फेवर की बात। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी आपने रावण की बात सुनी, लेकिन शांति रूपी सीता के शब्द तो सुनिए। आप शांति को प्राप्त करने आए हैं, पहले आप शांति का उद्बोधन तो सुनिए। शांति का उद्बोधन आप सुनेंगे तो देखो परम शांति मिलेगी, इसलिए आप शांत रहो। हनुमान जी बोले तो ठीक है, हम बात मान गए आपकी, बिल्कुल शांत है। अब सीता जी रोने लगी तो रावण कहता रो मत, रो मत। कह रावण सुना सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तव अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार मेरी ओर देखो, ये महारानी जो बनी है ना, ये नौकरानी बन जाएगी तेरी, और तू लंका की महारानी। गोस्वामी जी कहते उसी समय तृण धरि ओठ। सीता जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपने नखों से मिट्टी को हटाया, तो जैसे ही मिट्टी को हटाने लगी तो हाथ में तिनका आ गया, तिनका। कहे तृण धरि ओठ कहत वैदेही, और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। माताओं ध्यान से सुनना, रावण ने संपत्ति का प्रलोभन दिया, लेकिन सीता जी संपत्ति की ओर नहीं देख रही हैं। सुमिरी अवधपति, अवधपति अपने पति अवधपति का चिंतन कर रही हैं, संपत्ति का चिंतन नहीं कर रही हैं। बोलो ये शब्द जो है, ये चिंतन शांति देने वाला है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये चिंतन क्या है? शांति देने वाला है। हनुमान जी महाराज भी शांति का अनुभव करने लगे। तृण धरि ओठ कहती वैदेही, और सुमिर अवधपति परम स्नेही। और जैसे तिनका सामने किया तो हनुमान जी देख रहे अब तो तिनका सामने आ गया। तो सीता जी कहती हैं रावण सुन, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा, असमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। और तिनका देख, मेरी ओर मत देखे, तिनके की ओर देख। रावण ने कहा कि तिनके से क्या लेना देना मेरा? सीता जी ने कहा मैं बताती हूं तिनके से क्या लेना देना। तू लंका की संपूर्ण संपत्ति, लंका के वैभव को आज मुझे देना चाहता है ना, ये प्रलोभन मुझे देना चाहता है। मैं सोने की लंका और तेरी संपत्ति को तिनके के समान तुच्छ मानती हूँ, इसलिए मैं तिनका दिखा रही हूँ कि देख तिनका, ये तिनके के समान तुच्छ है। रावण बोला हमारी संपत्ति तिनके के समान तुच्छ? सीता जी ने कहा मेरी दृष्टि में तेरी संपत्ति तिनके के समान तुच्छ है। मैं एक ही बात तो कह रहा हूँ और बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कोई अन्यायी, अत्याचारी, अनाचारी यदि धन के प्रलोभन में किसी नारी के अस्तित्व को खतरा पहुंचाना चाहता है और वो धन का प्रलोभन दे करके उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, तो माताओं सुंदर कांड का ये प्रवचन, भगवती सीता का ये वचन उसी समय याद रखना। इस सुंदर कांड के प्रवचन को तुरंत ही उसके संपूर्ण प्रलोभन को, संपत्ति को तिनके के समान तुच्छ मान लेना। भगवती सीता की तरह तुम्हारा सम्मान सदा समाज में होता रहेगा, भगवती सीता के समान ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन में होगा। ये सुंदर कांड शिक्षा दे रहा है।